नमस्कार दोस्तों। अब हम देख रहे हैं कि 42 फीट चौड़े और 380 फीट लंबे पोल्ट्री फार्म में कितने एग्जॉस्ट फैन और कितने कूलिंग पैड लगेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानकारी लेंगे कि इस फार्म का टोटल लोड कितना होगा, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। क्योंकि फार्म तो बना लें, किंतु फार्म के अंदर हमें कितने किलोवाट का हमें कनेक्शन लेना है, और कौन सा हमें ट्रांसफार्मर लगाना है, कौन सा हमें जनरेटर खरीदना है, इन सब बातों का भी हमें जो है पहले से जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि अब हम फार्म तो जो है बड़ा लंबा चौड़ा बना लेंगे, किंतु क्या वहाँ पे जो है हमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी भी संभव हो पाएगी, या फिर हम जो है वहाँ पे जनरेटर जो हमारे पास में अवेलेबल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, या फिर हम कौन सा नया जनरेटर कौन सा खरीदें और कितने कैपेसिटी का खरीदें। दोस्तों ये भी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों 42 फीट चौड़े हमारे पास जो फार्म में एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड निकालने की संख्या, जो उसका जो फार्मूला है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि फार्म जो है एक प्रकार से घनाभ बन जाता है, और घनाभ का हमें जो आयतन ज्ञात करना होता है, तो हम लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई का गुणा कर देंगे, तो हमारे जो है घनाभ का पूरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, पूरा आयतन निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों उसमें हम जो है 15,000 से भाग इसलिए करते हैं कि एक एग्जॉस्ट फैन जो है 15,000 वर्ग फीट के जो एरिया जो रहता है उसको कवर कर देता है। तो दोस्तों इसी कारण हम जो 15,000 से भाग करते हैं, तो हम 42 फीट चौड़े और 380 फीट लंबे और 7 फीट ऊंचे पोल्ट्री फार्म की अगर तीनों का अगर हम गुणा करते हैं तो 1,11,720 वर्ग फीट एरिया घन फीट जो है हमारा एरिया आता है, उसमें हम 15,000 से भाग करते हैं, तो टोटल हमारे फैन की संख्या निकल के आ जाएगी 7.44। मतलब कि इस फार्म में हमें 8 पंखे लगेंगे, तो हमारा जो वेंटिलेशन और कूलिंग का जो काम है पूरी तरीके से हो जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि एक फैन जो है 5 कूलिंग पैड के एरिया को कवर करता है, एक कूलिंग पैड का एरिया 12 स्क्वायर फीट होता है। तो दोस्तों हम अगर देखें टोटल एक फ़ैन जो है 60 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है। अब दोस्तों हमारे पास में लगने वाले फ़ैनों की संख्या कितनी है? 8। हमें एक फ़ैन पे लगने वाले कूलिंग पैडों की संख्या कितनी है? 5। तो टोटल हम 5 और 8 का गुणा कर देंगे, टोटल हो जाएगा 40 कूलिंग पैड। मतलब कि इस पोल्ट्री फार्म में हम जो है यू शेप में भी कूलिंग पैड लगा सकते हैं, या फिर उत्तर दक्षिण दिशा में भी हम कूलिंग पैड लगा सकते हैं, जैसी हमारी इच्छा हो। मान लीजिए हमें 40 कूलिंग पैड लग रहा है, तो हम 20 कूलिंग पैड एक साइड में लगा देंगे, 20 कूलिंग पैड दूसरी साइड में लगा देंगे। या फिर हम जो कुछ इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि 10 कूलिंग पैड हमने यहाँ पे लगा दिया, 10 कूलिंग पैड यहाँ पे लगा दिया, 20 कूलिंग पैड हमने दीवार पे लगा दिया। इस प्रकार से भी हम लगा सकते हैं। कूलिंग पैड लगाने का सही तरीका जो यही है, हम यू शेप में भी लगा सकते हैं और उत्तर दक्षिण दिशा में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इससे हमारे फार्म के जो है कूलिंग के सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया, हमारे कूलिंग पैडों की संख्या निकल के भी आ गई, हमने कैसे लगाएंगे वो भी हमने बता दिया। अब दोस्तों टोटल हम लोड भी कैलकुलेट कर लें। चूँकि एक एग्जॉस्ट फैन की जो मोटर आती है वो 1.5 HP की आती है। 1.5 HP मतलब कि उसको में किलोवाट में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो 1.1 किलोवाट की एक मोटर आती है। तो टोटल हमारे पास में पंखे कितने हैं? 8। तो 1.1 में हम 8 का गुणा कर देंगे, तो 8.8 किलोवाट की हमारे फैनों की पंखे का लोड हो गया, पंखे की मोटर का लोड हो गया। 1.5 किलोवाट की जो हमारे पास में कूलिंग पैड के ऊपर जो मोटर चलेगी ठंडा करने के लिए, उस पर जो मोटर चलेगी वो 2 HP की कम से कम हमें 3 फेज़ की मोटर लगानी पड़ेगी। तो 2 HP मतलब कि वो 1.5 किलोवाट उसका लोड हो गया। अब दोस्तों अब हम 4.4 किलोवाट फीड मोटर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि इस फार्म के लिए हमें जो है लगने वाली मोटरों की जो संख्या है वो टोटल 4 लाइन लगेगी। अब 4 लाइन में 1 HP की जो 1.5 HP की एक मोटर होती है, 1.5 HP मतलब 1 किलोवाट, मतलब कि टोटल जो है 4.4 किलोवाट मतलब 1.1 किलोवाट की एक मोटर है, तो 4 लाइन लगेगी। तो टोटल हमारा लोड कितना हो गया? 4.4 किलोवाट। तो हमारे जो दाने की लाइन की मोटरों का जो टोटल लोड हो गया 4.44 किलोवाट। अब 1 किलोवाट जो है लाइट लोड, मतलब कि हमारे फार्म में जो ये LED जो बल्ब लगे हुए हैं, दूसरी जो छोटी मोटी जो मोटरें हैं या दूसरा जो काम है उसका हम 1 किलोवाट लोड माने। चूँकि 15,000 स्क्वायर फीट एरिया के फार्म के लिए जो है अगर 1 किलोवाट का लाइट का लोड हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, इतना लोड तो होता ही है। तो दोस्तों टोटल जो हमारा लोड अगर हम देखें तो 15.7 मतलब कि 15.7 किलोवाट हमारा टोटल लोड हो गया। मान लीजिए कि उसको हम अपर लेवल में जाएंगे तो 16 किलोवाट, मतलब कि इस फार्म के लिए हमें 16 किलोवाट का जो है हमारा टोटल लोड हो गया। मतलब कि 25 kVA का जो है हम अगर ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो टोटल उस पर 20 किलोवाट हम लोड डाल पाएंगे। अब 20 किलोवाट लोड हमें, तो चूंकि हमारा लोड तो 16 किलोवाट है, तो आसानी से जो हम 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर हम 25 kVA का हम ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तो हम उसमें भी जो जनरेटर भी जो हम 25 kVA का अगर ले लेंगे तो उसमें भी जो लोड है हमारा डालने का वो हम 20 किलोवाट तक डाल सकते हैं। चूँकि हमारा लोड ही टोटल है 16 किलोवाट, तो हम आसानी से जो है 25 kVA का जनरेटर भी खरीद लेंगे तो हमारा लोड भी कैलकुलेट उस पर आसानी से हम डाल पाएंगे। तो दोस्तों
आपको समझ में आ गया होगा कि इस फार्म में हमें 8 पंखे लगेंगे, 40 हमें जो है टोटल पेड़ लगेंगे। और टोटल पेड़ का जो एरिया होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि एक पेड़ जो है 12 स्क्वायर फीट का होता है। लंबाई जो है उसकी 6 फीट आती है, चौड़ाई उसकी 2 फीट आती है, उसकी मोटाई जो है 6 इंच आती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।